और अब बात लखनऊ में थोड़ी देर बाद शुरू होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की। जितने की उत्तर प्रदेश की जीडीपी होगी उससे ज्यादा का निवेश हम यूपी के अंदर करवाएंगे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से। तो यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आज आगाज हो रहा है। पीएम मोदी सुबह 10:30 बजे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की शुरुआत करेंगे। इस बार इन्वेस्टर्स समिट में 20 से ज्यादा देशों के 10,000 डेलीगेट शामिल होंगे। यूपी इन्वेस्टर्स समिट में 27 लाख करोड़ से ज्यादा निवेश का प्रस्ताव आया है, ऐसा यूपी सरकार का दावा है। 17,000 से ज्यादा एमओयू साइन हो चुके हैं। आज कई और एमओयू साइन हो सकते हैं और सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट प्रस्ताव पश्चिमी यूपी के लिए आया है। लगातार 4 साल इसका आयोजन किया गया। 2018 से इसकी शुरुआत हुई थी और 1 साल यानी कि 2020 और 21 2 सालों को छोड़ दें तो लगातार इसका आयोजन किया जा रहा है। 20 से ज्यादा देशों का निवेश इस इन्वेस्टर्स समिट में आने की उम्मीद है। तो यूपी आज से अपना इन्वेस्टर समिट शुरू कर रहा है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जिसमें 27 लाख करोड़ के एमओयू हो रहे हैं और इनफैक्ट हो चुके हैं। और प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह, राजनाथ सिंह और देश के तमाम बड़े जो दिग्गज नेता हैं, दिग्गज जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो होंगे और देश और दुनिया के सभी बड़े इन्वेस्टर होंगे। खास करके देश के सभी बड़े, जिसमें कि अडानी को अगर छोड़ दें तो मुकेश अंबानी हैं, आनंद महिंद्रा हैं, इसके अलावा कुमार मंगलम बिरला हैं, साथ साथ टाटा सन्स के चंद्रशेखरन हैं और सैकड़ों ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि आज इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हिस्सा ले रहे हैं। हम आपको पहले इसकी तैयारियों को दिखा दें। उत्तर प्रदेश इस वक्त डिजिटल ग्रोथ में सबसे आगे माना जा रहा है। सबसे ज्यादा एमएसएमई यानी कि जो छोटे उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, वो हैं। लार्जेस्ट जो मिल्क प्रोड्यूसर है उत्तर प्रदेश इस वक्त बना हुआ है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सबसे बड़े डेटा सेंटर की शुरुआत यहाँ हुई है। 27 लाख करोड़ का एमओयू मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही दावा किया था कि इस बार सबसे ज्यादा एमओयू होंगे और सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो आने वाले समय में जमीन पर उतरेगा। प्रधानमंत्री पर सबकी निगाहें हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन कहा जाता है। और क्या ये ग्रोथ इंजन सचमुच उत्तर प्रदेश में बदलाव लाएगा? अखिलेश यादव ने इसकी आलोचना की है और कहा है कि इस इन्वेस्टर समिट का कोई फायदा नहीं क्योंकि यहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं है। दूसरी तरफ देश दुनिया के जो इन्वेस्टर हैं, देश दुनिया के जो उद्योगपति हैं, वो आज यहां शिरकत कर रहे हैं। 3 दिनों तक की एक मैराथन बैठक होगी। अलग अलग सेशंस हैं जिसमें कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होंगे। तमाम जो देश के चुनिंदा विभागों के मंत्री हैं वो होंगे और साथ साथ इन्वेस्टर होंगे। अब देखना यह है कि क्या 27 लाख करोड़ का ये एमओयू, ये इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल जमीन पर उतरता है या फिर नहीं। नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर यूपी सरकार उत्साहित है। कुछ दिन पहले आज तक से खास बातचीत में सीएम योगी ने इन्वेस्टर समिट के सवाल पर क्या जवाब दिया था, सुनिए। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट अभी आप करने जा रहे हैं। 17 लाख करोड़ का आपने एक टारगेट रखा। ये बहुत बड़ा टारगेट है क्योंकि आपकी पूरी यूपी की अर्थव्यवस्था 18.5 लाख करोड़ के आसपास की है और 17 लाख करोड़ लगभग उतना ही आप यहां निवेश लाना चाहते हैं। अब कोई उद्योगपति आज आपसे ये पूछे कि मैं उत्तर प्रदेश में क्यों पैसा लगाऊं, मैं महाराष्ट्र में क्यों ना लगाऊं, पश्चिम बंगाल में क्यों ना लगाऊं, राजस्थान में क्यों ना लगाऊं, पंजाब में क्यों ना लगाऊं, तो उसे आप कैसे कन्विंस करेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश की कुल जो जीडीपी है आज के दिन पर वह 23 लाख करोड़ से ऊपर की है और पिछले 6 वर्ष में ये लगभग दोगुनी हुई है। हमने
जब सत्ता संभाली थी उत्तर प्रदेश की जो जीडीपी थी वो लगभग 12 लाख करोड़ रुपए की थी। आज वो 23 लाख करोड़ को क्रॉस कर रही है। और जितने की उत्तर प्रदेश की जीडीपी होगी उससे ज्यादा का निवेश हम यूपी के अंदर करवाएंगे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से। अगली खबर का रुख करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान थोड़ी देर बाद अपने नए रॉकेट SSLV-D2 यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को अंतरिक्ष में लॉन्च करने वाला है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसकी लॉन्चिंग की जा रही है। SSLV-D2 अपने साथ 3 सैटेलाइट्स लेकर अंतरिक्ष की उड़ान भरेगा। ये तीनों सैटेलाइट 450 किलोमीटर दूर सर्कुलर ऑर्बिट में स्थापित की जाएंगी। तो इसरो की ये नई उड़ान SSLV-D2 की लॉन्चिंग बेहद अहम दिन और खास तौर पर भारत के लिए ये गर्व का मौका। -50 seconds. All sequences on. -45 seconds. -40 seconds. -35 seconds. -30 seconds. Real-time programs activated. -25 seconds. -20 seconds. -15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0. Beautiful launch of SSLV-D2 EOS 07 Normal. on a bright sunny morning. Event tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन SSLV-D2 Beautiful launch of SSLV-D2 EOS 07 Normal. on a bright sunny morning. Event tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन SSLV-D2 प्रोमोचकियान का अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर SSLV-D2 EOS 7 मिशन। प्रमोद मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, देखिए ये मिशन जो है वो अपने आप में कई मायनों में ऐतिहासिक है और साथ ही साथ जिस तरीके से ये दूसरा संस्करण है बेहद अहम लॉन्चिंग भी और कामयाबी भी। ये दो चीज यहाँ पे जरूरी से देखना पड़ेगा और पहले वाला है इस रॉकेट का नाम है SSLV यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और इसमें वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि इस रॉकेट पे 50 to 500 किलोग्राम्स का पेलोड को लेकर सकते हैं, इसीलिए और ये एक मॉड्यूलर डिजाइन जैसा है, मीनिंग इसको तैयार करने पे बहुत ही कम दिन होता है और लेसर 3 सॉलिड स्टेट और एक वर्टिकल मॉड्यूलर स्टेट भी होगा। सो दिस इज लाइक टेक्नोलॉजी मार्वल है इसरो के आसपास। और अभी इस रॉकेट पे आज 3 सैटेलाइट जा रहे हैं। वन इज Janus 1, द अदर वन इज आजादी 1 और एक और सैटेलाइट EOS 7 ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है और अर्थ की एटमॉस्फेयर से 450 किलोमीटर ऊपर ये एक लाइक ऑर्बिटल में ये 3 सैटेलाइट को अभी लिटिल एक्चुअली प्लेस देम। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ, क्योंकि ऑलरेडी इसरो ने प्राइवेट पार्टनर्स को एनकरेज करने पे बहुत ज्यादा ही उन्होंने वर्क किया है और अभी SSLV भी उसमें बहुत ज्यादा लाइक इट विल आल्सो बी एम्प्लॉयड इन अ वेरी बिग मैनर। साथ ही 3 उपग्रहों को कक्षा में ये स्थापित करेगा, इस तरह की भी जानकारी है। और किस तरीके से इसरो ने इसके जरिए कीर्तिमान रचा है ये प्रमोद हमारे दर्शकों को बताइए। प्रथम चरण को SSLV रॉकेट पे अभी Janus 1 जा रहा है और आजादी सैटेलाइट इस आजादी सैट 2 का भी बहुत इंपॉर्टेंट किया है कि एक 750 गर्ल स्टूडेंट्स ने और एक लाइक कंपनी के साथ स्पेस किड्स इंडिया उन्होंने इस आजादी सैटेलाइट 2 को तैयार किया है। और Janus 1 भी एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन सैटेलाइट है जो यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड अंतरिक्ष और इंडिया का आनंद टेक्नोलॉजीज उन्होंने उसको तैयार किया है। लाइक पहले जैसे मैंने बोला था जिस SSLV को वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये इट्स लाइक अ मॉड्यूलर डिजाइन और इसको तैयार करने में
बहुत ही कम दिन हो रहा है उनको, प्रोबेबली लाइक मैक्सिमम ऑफ अ मंथ, और उसके बाद 2 दिन टेस्टिंग फेज, और उसके बाद 2 दिन में उनको लॉन्च कर सकते हैं। इसीलिए बिकॉज ऑफ दिस ये टाइम पीरियड उन्होंने बहुत ही लाइक श्रिंक कर दिया इस सैटेलाइट के साथ, इस रॉकेट के साथ। यानी कि कम समय में ये बड़ी उपलब्धि, और क्योंकि ये दूसरा प्रक्षेपण है, इसको लेकर भी तमाम निगाहें आज इसरो पर टिकी हुई थी। सतीश धवन स्पेस सेंटर से अब से कुछ ही देर पहले SSLV D2 की लॉन्चिंग हुई है। प्रमोद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और जानकारी दे रहे हैं कि कैसे इसरो के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है ये ऊंची उड़ान, जो अब से कुछ ही देर पहले आपने लाइव तस्वीरें देखी। ये दरअसल SSLV D2 की लॉन्चिंग के वक्त की तस्वीरें, और इस नई उड़ान के साथ इसरो ने एक और कीर्तिमान स्थापित किया है। 3 उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करेगा, 15 मिनट तक स्पेस में रहेगा, और ये सफल लॉन्चिंग मानी जा रही है SSLV D2 के लिए। Shar, Bangalore continue to track. Trivandrum and Port Blair stations have started to acquire the data. तो एक अमेरिकी सैटेलाइट और 2 भारत के सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए अब से कुछ ही देर पहले। गौरव का ये क्षण, SSLV D2 का प्रक्षेपण, ये ऊंची उड़ान जिसके जरिए इसरो ने ये नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 2 तस्वीरों में आप समझ सकते हैं कि बेहद अहम ये दिन, और अब से चंद मिनट पहले ही हमने आपको ये लाइव लॉन्चिंग दिखाई थी SSLV D2 की। ये सबसे छोटा रॉकेट SSLV D2 माना जाता है। इसका दूसरा संस्करण आज अब से कुछ ही देर पहले लॉन्च कर दिया गया। प्रमोद माधव मेरे सहयोगी जुड़ गए एक बार फिर से। प्रमोद, देखिए बहुत अहम मौका होता है, किसी भी सैटेलाइट का प्रक्षेपण इसरो के लिए कामयाबी के नए कीर्तिमान स्थापित करता है, और आज कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन किस तरीके से ये भारत को स्पेस के एरिया में एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा, ये बताइए। जी हाँ, अभी लाइक SSLV पहले तो एक रॉकेट को एक सैटेलाइट को भेजना पड़ेगा, तो एक बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन था कि पेलोड को सब कुल मिलाकर इतना टन होना चाहिए, ऐसा वैसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, उनको वेट करना पड़ेगा, और ज्यादा सैटेलाइट्स को एक कुल मिलाकर लेकर ही चल सकते थे। पर अभी ये SSLV ने उसको कम्प्लीटली लाइक चेंज कर दिया, क्योंकि इसका पेलोड सिर्फ 50 किलो से ये ले सकता है। और अभी क्या कर रहे हैं, तो पहले की ये प्राइवेट एंटिटीज और लाइक साइंटिफिक एंटिटीज, उन्होंने जो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़ेगा, लाइक फॉर एग्जांपल इस पे अभी ये Janus 1 जा रहा है, वो एक काइंड ऑफ मॉड्यूलर डिजाइन पे, जिसमें आप एक लेगो सेट जैसा सब कुछ सैटेलाइट्स को कुल मिलाकर, स्पेशली जो सैटेलाइट्स उनको कम्युनिकेशन के लिए लेके चलना पड़ेगा, सच एज स्टारलिंक और OneWeb, वो छोटी लाइक इन द फ्यूचर वो इट विल डेफिनेटली बिकम स्मॉल। उस टाइम ऐसा सैटेलाइट रॉकेट्स को लेकर वो अभी ऑर्बिट पे 450 किलोमीटर तक ले सकते हैं, और इट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज लाइक इन अब जमाने पे तो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स तो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकली ये सुपीरियर हो रहे हैं, और साइज भी बहुत ही श्रिंक हो रहा है। तो इस सब के लिए ये SSLV तो बहुत ही यूटिलाइज होगा, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव है और टाइम भी बहुत ही कम लग रहा है उसको तैयार करने पे। यानी कि कम समय में इन्हें तैयार किया जा रहा है, टेक्नोलॉजिकली ये और एडवांस्ड हो रहे हैं, और यही सबसे बड़ी उपलब्धि इस वक्त SSLV D2 के लॉन्चिंग के तौर पर मानी जा रही है। प्रमोद, एक और बात, समय समय पर इसरो इस तरीके के लॉन्चेस करता रहा है, और ये दूसरा संस्करण है SSLV D2 का। इससे पहले वाला जो संस्करण था उसके बारे में क्या जानकारी है, क्योंकि पिछले इतिहास को भी देखना पड़ेगा। अगर आप इतने बड़े लॉन्चिंग को दूसरे संस्करण में करते हैं तो जाहिर तौर पर पहले संस्करण में क्या हुआ था, ये भी बताइए। हाँ, पहले तो SSLV 1 में एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, उसमें तो वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल जैसा एक उपकरण था, पर देयर वाज लाइक अ स्मॉल एरर विद एक सेंसर पे एक स्मॉल एरर था, और बिकॉज ऑफ दैट एक्सेसिव वाइब्रेशन वो एक्सेलरोमीटर्स और सब कुछ में थोड़ा सा एक डिफिकल्ट प्रोग्राम था। पर उस वक्त इसरो वाज कॉम्बैटिंग कोरोना और बहुत ज्यादा इश्यूज, तो लाइक वहां पे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, बट दैट वाज कंप्लीटली रेक्टिफाइड विद SSLV 2 नाउ। और इसरो एक तमाम बात इसरो के बारे में दैट दे लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स एंड मेक श्योर वो उनको रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। श्रीहरिकोटा से शिल्पा मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। शिल्पा, क्या आपने अपनी आंखों से इस प्रक्षेपण को देखा है?
जी हाँ, जरूर। जब वो लॉन्च हुआ तब हम देख पाए थे कि जो सैटेलाइट है, जो SSLV है, इट वाज टेकिंग ऑफ एंड वी कुड सी दैट। और अभी हम सतीश धवन स्पेस सेंटर में है, जहां आफ्टर द मिशन द साइंटिस्ट विल बी ब्रीफिंग द मीडिया। जो मिशन के बारे में ब्रीफ करने के लिए थोड़ी देर में यहाँ पे साइंटिस्ट आएंगे और वो ब्रीफ करेंगे मीडिया को। अभी तक तो सब नॉर्मल लग रहा है, क्योंकि कमांड सेंटर का जो भी कमांड्स आ रहे हैं वो हम यहाँ पे सुन पा रहे हैं, और सब नॉर्मल, सो फार नॉर्मल इज व्हाट द साइंटिस्ट आर सेइंग। तालियां भी बज रहे हैं, तो अभी तक तो सब नॉर्मल लग रहा है। तो लेकिन उसके थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पे साइंटिस्ट आएगा, तो वो हमें ब्रीफ करेंगे कि क्या एग्जैक्टली स्पेस मिशन में एग्जैक्टली क्या हुआ है। और बहुत सारी स्कूल स्टूडेंट्स भी है यहाँ पे, जो एक सैटेलाइट में काम किया है, स्पेस किड्स इंडिया। 750 गर्ल स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया, बहुत सारे किड्स गर्ल स्टूडेंट्स आए हैं यहाँ पे। इन लोगों ने वो आजादी सैटेलाइट में काम किया है, तो उन लोगों को भी यहाँ लेके आया है ISRO ने ये मोमेंट विटनेस करने के लिए। और ये जो आप देख रहे हैं अभी कमांड सेंटर से, यहाँ जो कमांड्स हैं वो विजुअल्स है। और थोड़ी देर के बाद यहाँ पे साइंटिस्ट, ISRO की जो भी अथॉरिटीज है, वो आके मीडिया को ब्रीफ करेंगे अबाउट द मिशन, वेदर दिस वाज अ सक्सेस। लास्ट टाइम अराउंड, ऑफ कोर्स, देयर वाज अ माइनर टेक्निकल ग्लिच दैट दे एनकाउंटर्ड. इट वाज ओनली अ पार्शियल सक्सेस. So this time, they have made changes to the satellite, and we are of course waiting to see the status of the project. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका शिल्पा। एक ग्रामीणों ने पुलिस गश्त दल पर हमला कर दिया है। जीप में तोड़फोड़ की गई है। चौकीदार इस हंगामे में घायल बताया जा रहा है। मामला बहादुरपुर थाना इलाके का है। कल शाम हुए इस हंगामे में कई पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आई हैं। हंगामे से कुछ देर पहले दरभंगा उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की। 2 महिलाओं को अवैध शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। महिला की गिरफ्तारी पर ग्रामीण भड़क गए और पुलिस दल पर हमला बोला और जमकर पथराव किया गया। पुलिस वालों की जीप में तोड़फोड़ की गई। अवैध शराब मामले में 2 महिलाओं की गिरफ्तारी हुई थी और इसी का विरोध करते हुए पुलिस दल पर यह पथराव।